हेलो एंड वेलकम। मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। और मेरा बहुत बड़ा वाला वेलकम है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और सारे व्यूअर्स को। आज की रेसिपी मेरी है चिकन शाही रोल। बहुत टेस्टी रेसिपी है जो कि मैं पहले मटन में आपको शो कर चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी मटन से डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसे मैंने धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और सबसे पहले इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी इसे कूटने से पहले, क्योंकि कूटने के लिए जब चॉपर जार में बड़े पीस डालते हैं तो ठीक से नहीं होता है। छोटे छोटे पीसेस को चॉपर जार में डालते हैं तो ये आराम से पीस जाते हैं। तो मैंने अपने फूड प्रोसेसर का चॉपर जार ले लिया है, इसमें चॉपर ब्लेड लगा दिया है और इन सारे पीसेस को मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही सारे मसाले डाल दूँगी। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही जानलेवा और बहुत ही कातिलाना डिश है ये। इसके अंदर डालूँगी एक प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है, इसके छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिया है। साथ ही और मसाले भी इसके अंदर डाल दूँगी। हरी धनिया के पत्ते थोड़े से डाल दिए, 4-5 हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। कुछ पाउडर मसाले भी डालूँगी तो वो भी आप देखिए। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें मिर्चें। नमक डाल दिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ये आधा कप मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स इसका मॉइस्चर सोख लेता है, पानी वाला। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अंदर साथ ही डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है। आप चाहें तो असली घी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं। मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया और मैं इसे चलाऊंगी तब तक जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पिस जाएँ। उसके अंदर हरी मिर्चें भी पिस जाएँ, प्याज भी पिस जाएँ और पाउडर मसाले तो खैर पाउडर ही हैं। और ये देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है। मैंने उसे 1 मिनट तक चॉपर जार में चलाया है और ये देखिए मैंने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया पूरा मिक्सचर। अगर थोड़ा सा हार्ड लगता है तो इसके अंदर या तो आप थोड़ा सा ऑयल और मिला लें या फिर थोड़ा सा पानी मिला लें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है और पकने के बाद चिकन के नेचर के हिसाब से और हार्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून के जितना पानी। मैंने हाथ से ही ले लिया है, हाथ से ही मुझे अंदाज़ा है। आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप चम्मच से नाप लें। इसे पूरा मिक्स कर दिया। 10 मिनट तक के लिए इसे ढक कर फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी तो डो बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। और ये 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं बनाऊंगी इसके शाही रोल। तो मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है और उसे ऐसे फैला दिया है मेरे कटिंग बोर्ड के ऊपर। इस पर डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को पूरा फैला दूंगी। और इसके बाद मैं ये डो लूँगी, कीमे का जो डो बन गया है चिकन के कीमे का। और बड़ा पोर्शन लिया है मैंने, देखिए इतना बड़ा, मेरी मुट्ठी में इतना बड़ा गोला आ गया है। तो मैं इसे रख दूँगी इसके ऊपर और इसे ऐसे ढक दूँगी। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा होने से शीट बड़ी आसानी से इसे छोड़ देती है, ये शीट के ऊपर चिपकता नहीं है। तो इसे ऐसे फ्लैट किया मैंने और बेलन की मदद से मैं इसे फैला दूँगी। आप चाहे तो रोटी की तरह बेल सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही उसे आप ऐसे रगड़ के फ्लैट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा फ्लैट कर दिया। ये 2 mm की रोटी के जैसा हो गया है। कीमा बिल्कुल बारीक पीस गया है तो इसे बनने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और ये बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है। ये मेरे पास अमूल की चीज़ है, ये प्रोसेस्ड चीज़ है, इसकी स्लाइस है ये। तो मैं इसकी स्लाइस को इसके अंदर लगाऊंगी। आप चाहे तो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, मोज़रेला चीज़ लगा सकते हैं इसके अंदर, चीज़ के क्यूब्स को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये स्लाइसेस हैं तो मैं इन्हें डालूंगी और मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी क्योंकि मैं बहुत पतले पतले रोल बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस चीज़ के 2 पीस किए मैंने और इसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब एक्स्ट्रा कीमा जो है उसे मैं हटा दूंगी। ये साइड से मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ये मुंह में से इसके साइड से दिखाई नहीं देगा। और ये देखिए मैंने इसे स्ट्रेट कट करके निकाल दिया। बड़ी आसानी से वो निकल जाता है क्योंकि वो चिकन का कीमा है और बहुत सॉफ्ट पिसा है और उसका डो भी बहुत सॉफ्ट बना है। और ये पकने के बाद ये रोल भी बिल्कुल सॉफ्ट होने वाले हैं। और इन्हें अब ऐसे रोल करते हुए मैं ये रोल को बना दूंगी। प्लास्टिक शीट के ऊपर से इसे बनाना बहुत इजी होता है, ऐसे आसानी से ये बन जाते हैं। वैसे बिना प्लास्टिक शीट के भी बनाए जा सकते हैं लेकिन बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अब ये देखिए ऐसे
ये दोनों एंड को मैंने चिपका दिया। दोनों साइडों से भी ऐसा मुंह बंद कर देंगे कि जब फ्राई होने में वो चीज़ मेल्ट हो तो वो वहाँ से बाहर ना आए, इसके लिए ये बना दिया मैंने। और इसे अब ये ताज़े ब्रेड के ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूंगी, अच्छी तरीके से कोट करूंगी। ये कोटिंग लगाने से वो बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राई होते हैं। इधर इसे साइड में रख देंगे और अब इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी आ गया। मैं दूसरा आपको दोबारा से रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ कि आप आसानी से इसे बना सकें। ऐसे तो बहुत से लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं कुकिंग में, लेकिन फिर भी बिगिनर्स को कुछ बारीक बारीक चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ये इतनी बारीकी से आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे बिगिनर्स भी मेरे व्यूअर्स हैं। अब ये आधी स्ट्रिप जो मेरे पास बची हुई थी, इसे भी मैंने इस पे लगा दिया और बस ठीक उसी तरीके से मैं इसे भी बना दूँगी। और अगर थोड़ा मोटा बनाना है तो वो चिकन का एक्स्ट्रा पार्ट नहीं काटेंगे, और अगर पतला बनाना है तो काट देंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी पे है, आप कितना मोटा बनाना चाहते हैं। चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कितनी आपको डालना है, कम या ज़्यादा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से डालें, ताकि एकदम चटपटे रोल बन के तैयार हों। इन्हें खाकर एकदम डिवाइन की खुशी होती है, ऐसा लगता है कि दिल जिगर सब भर गया है खा के। ये शाही रोल इतने शानदार और इतने टेस्टी होते हैं। इन्हें भी देखिए मैं किस तरीके से कोट कर रही हूँ कि चारों तरफ से मैंने कोट कर दिया है। मेरे पूरे 12 रोल बनने वाले हैं, ये 4 मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अब मैं एक अंडा लूँगी और अंडे के एग वाइट और येलो पार्ट को अलग अलग कर दूँगी ऐसे। बिगिनर्स बहुत ध्यान से देखें, ऑरेंज पार्ट को अलग करने में बहुत गड़बड़ होती है कभी कभी। ऑरेंज पार्ट को साइड में रख दिया, उसको किसी भी काम में ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच पानी और इसे फेंट लेंगे, वाइट को, एग वाइट को, सफ़ेद पार्ट को। उसे अंडे की सफ़ेदी भी कहते हैं। ये फेंट लिया। तेल को मैंने गरम कर लिया है। मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन में फ्राई करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बहुत आसानी से वो फ्राई हो जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। इस अंडे की एग वाइट में मैं एक एक रोल को ऐसे डिप करूँगी। एक एग वाइट के लिए मतलब 4 शाही रोल के लिए 1 एग वाइट काफ़ी होता है। ऐसे इसमें फ्राई होने डाल दिया। ऑयल पूरा गर्म हो गया था, तो मैंने ऑयल को थोड़ा स्लो मीडियम पे कर दिया है, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। ब्रेड क्रम्स और अंडा बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए आँच को ऑयल गर्म होने के बाद स्लो करें, ये ध्यान रखें। और अगर बहुत स्लो रखेंगे तो फिर वो पूरा ऑयल सोख लेगा, वो भी अच्छा नहीं होगा। इसे तब तक ना हिलाएं जब तक कि नीचे से अंडा पक जाए। अंडा नीचे से पक गया है, मैंने ऊपर से गर्म तेल को डाला है। अब मैं इन्हें पलटूंगी, और इन्हें पकने में मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि बहुत पतला सा लेयर है कीमे का, तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। लेकिन अगर आप चेक कर लें, अगर आपको ऐसा लगे कि कीमा थोड़ा कच्चा है, तो उसे फिर से गरम ऑयल में मीडियम आंच के ऊपर थोड़ी देर और फ्राई कर लें, जब तक कि वो पक जाए। और ये सारे पक गए हैं मेरे। मैंने इन्हें 4 मिनट तक पकाया है। अब देखिए इसमें से ये जो चीज़ है ये थोड़ी थोड़ी लीक होके बाहर आ रही है, और वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और इस बात का सबूत है कि चिकन जो है पूरा पक चुका है। तो अब मैं इन्हें पीसेस को एक एक करके निकाल लूँगी, और ये मेरे शाही रोल, चिकन शाही रोल बन के तैयार है। आप भी इन्हें इसी तरीके से बनाइए, खाइए, खुश रहिए, अपने मेहमानों के सामने सर्व करके तारीफ़ें लीजिए। और मैंने इसके साथ ये डिप्स बनाए हैं, हरी चटनी और गार्लिक सॉस, और ये टोमेटो केचप और गार्लिक सॉस को मिलाकर मैंने 2 डिप्स बनाए हैं। गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप को मिलाकर ये बनाया है, और गार्लिक सॉस और हरी चटनी को मिलाकर ये डिप बनाया है, और ये बहुत टेस्टी डिप्स बने हैं। इस डिप्स के साथ में इस चिकन के रोल को खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये सीख से थोड़ा डिफरेंट है। ये रोल सीख कबाब से थोड़ा डिफरेंट है, तो इन्हें इस तरीके से डिप्स के साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है। अब ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको इसमें से चीज़ कैसे बाहर आती है। तो ये देखिए मेरी बहुत ही शानदार डिश बन के तैयार है।
एकदम ज़बरदस्त डिश बन के तैयार है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, खुश रहें और वीडियो मेरा लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। बहुत प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।